लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अंडर 10 मिनट्स थ्रू माइंड मैप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो कुछ पहले एसिड की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो एसिड हमारा सॉल्ट टेस्ट का होता है। अगर मैं एसिड को पानी में डाल दूँ तो ये H+ आयंस रिलीज करता है। इसी तरीके से अगर मैं बेस की बात करूँ तो ये ईस्ट में बड़ा बेटर सा होता है, बड़ा कड़वा होता है, और अगर मैं बेस को पानी में डाल दूँ तो ये OH- आयंस रिलीज करता है। अब बात करते हैं दो टाइप के एसिड हम लोग को पढ़ना होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स होते हैं HCl, HNO3। वीक एसिड वो होते हैं जो कि पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और जिसके एग्जांपल होते हैं CH3COOH। अगर बेस की बात करो तो स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके एग्जांपल्स है NaOH, KOH। अगर वीक बेस की बात करो तो जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वीक बेस। अब अगर सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, मतलब जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तब हमारे पास कोई भी सॉल्ट रेडी होता है। अब सॉल्ट में हम लोग को तीन टाइप के सॉल्ट पढ़ने हैं। एसिडिक सॉल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना होता है, एग्जाम्पल NH4Cl। पर अगर बेसिक सॉल्ट की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना होता है, जो कि एग्जाम्पल होता है CH3COONA। अगर मैं न्यूट्रल सॉल्ट की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका एग्जाम्पल है NaCl सॉल्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कुछ और प्रॉपर्टीज के एसिड के बारे में, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो ये सारी रिएक्शन मैंने जितनी भी इंटायर चैप्टर में मैंने यहाँ लिख दी है। जैसे मेटल से रिएक्ट करता है हमारा एसिड, मेरा मेटल और ये रहा एसिड, तो मुझे सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हुई। दूसरा, जब मेरा मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है एसिड, तो यहाँ हमने मेटल कार्बोनेट से एसिड को रिएक्ट करवाया, तब मेरा हमें NaCl, H2O और CO2। अगर तीसरे पे बात करें तो हमारे पास जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तब सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रहा एसिड, ये बेस, ये सॉल्ट प्लस वाटर आप लोग को मिल गया। चौथे की बात करूँ, जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है हमारा एसिड, तो ये मेटल ऑक्साइड है और ये हमारा एसिड है, तो यहाँ पर CuSO4 प्लस H2 हम लोग को मिल रहा है। तो एसिड की कुल मिला के 4 रिएक्शन आप लोग को इंटायर चैप्टर में यहाँ पर पढ़नी होती है। अब बात करते हैं लेट्स डिस्कस बेस। तो बेस में आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता दिए। रिएक्शंस की बात करें तो बेस सबसे पहले एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, बेस बाद में हमारे मेटल से रिएक्ट करता है, तो ये रहा मेरा बेस और ये रहा मेटल, तो ये हम लोग को प्रोडक्ट मिल गया। देन हमारा बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड कैल्शियम हमारा Ca क्या है, मेरा नॉन मेटल है और ये उसकी ऑक्साइड। तीसरी रिएक्शन होती है जब हम लोग इसको नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये रिएक्शन भी आप लोग को यहाँ पर दिखा दी है। पर केमिकल रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। अगर आप लोग को चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग को मिल जाए जो कि CBSE में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए CBSE ने एक वर्कशीट आप लोग के लिए रिलीज की है, तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं CBSE की वर्कशीट। ये रही CBSE वर्कशीट जिसमें आप लोग के तीनों सब्जेक्ट्स मेंशन है। यार सबसे अच्छी बात तो ये कम पैसे में काम हो रहा है। जो आप लोग के मेजर सब्जेक्ट्स है जैसे साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, ये सारे तीनों सब्जेक्ट्स मेंशन है। इसमें आप लोग को चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है और CBSE में काफी ज्यादा बार पूछे गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये, सभी टाइप के क्वेश्चंस मेंशन है। आप लोग के MCQ हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस हो, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन हो, मतलब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हो, आप लोग की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, सारी चीजें आप लोग की यहाँ मेंशन है। अगर आप लोग को इसके आंसर्स चाहिए हो तो आप लोग यहाँ पर एक बार कोड है उसको स्कैन कर सकते हैं, वहां से आप लोग को इसके आंसर की कॉपी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप लोग बायोलॉजी की भी देख सकते हैं और इंटायर आप लोग तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंने वर्कशीट की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, तो जाके आप लोग जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और इससे आप लोग को काफी हेल्प मिलने वाली है और आप लोग के काफी अच्छे मार्क्स आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स हम लोग ने देख लिया कि सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं कि हम लोग को सॉल्ट्स में कितने टाइप्स के सॉल्ट पढ़ने हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करो जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, इसका केमिकल नेम आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए, इसकी आप लोग की प्रिपरेशन और इसके यूजेस याद होने चाहिए, तो वो मैंने आप लोग के लिए प्रिपेयर कर दिया है। तो इस चार्ट को बस आप लोग रीड आउट कर लेना। तो इसका नाम होता है NaOH। प्रिपरेशन कैसे होती है, हम लोग NaCl के साथ जब H2 को रिएक्ट करवाते हैं तब हम लोग को मिलता है NaOH। ये रहा हमारा कास्टिक सोडिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ Cl2 और H2 यहाँ पर रिलीज होता है। साथ ही साथ बात करो तो इसको मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट में यूज किया जाता है, इसकी सॉइल की फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है और डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल में इसका यूज होता है। बात करें हम लोग बेकिंग सोडा की, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल नेम होता है NaHCO3। इसकी प्रिपरेशन ये रही, NaCl, H2O, CO2 और NH3 के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है, तब हमें मिलता है NH4Cl और साथ ही साथ NaHCO3।
बोले तो हमारा बेकिंग सोडा। इसके यूजेस हमारे बेकरी में, एंटासिड और फूड इंडस्ट्री में इसके यूजेस होते ही होते हैं। बात करें वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा को बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट .10H2O। ठीक है, ये .10H2 क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। अगर आप हीट दोगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन हट जाएगा, और अगर आप लोग वापस ऐड कराना चाहो तो ऐड करवा सकते हो। तो यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई, NaHCO3 को अगर हम लोग देखें तो ये किस तरीके से स्प्लिट हुआ है, हमारे पास Na2CO3, H2O और CO2 के फॉर्म में। इसकी यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है इसका वॉशिंग पर्पजेस के लिए यूज होता है, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी इसके यूजेस है। बात करो अगर ब्लीचिंग पाउडर की, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो इसकी प्रिपरेशन कैसी होती है, CaOH ट्वाइस को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तब हमें मिलता है CaOCl2 प्लस H2 यहाँ मिलता है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, कपड़े वपड़े ब्लीच करने में इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो बच्चा पार्टी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला यहाँ पर होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और इसकी कैसे प्रिपरेशन होती है, तो इसको जब हीटअप किया जाता है तो ये हमारा कैसे स्प्लिट होता है, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2। यूज़ कब होता है, जब हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है उस टाइम पर इसका यूज़ होता है, और साथ ही साथ हमारे डेंटिस्टरी या फिर हमारे हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी, यहाँ हम लोग ने माइंड मैप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया। अगर आप लोग को वन शॉट वीडियोस का देखना हो अंडर 30 मिनट्स, तो उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग सारे वन शॉट देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैंने ला दी आप लोगों के लिए, तो उसकी भी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। साथ ये PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पर, तो स्टे ट्यून्ड विद मी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वन स्टॉप सॉल्यूशन है ड्रीम्स लर्निंग आप लोग के लिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।